आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी, जिज्ञासा होगी कि 2026 में मेरा मनी जो मेरे धन का क्षेत्र है वो कैसा रहेगा, फाइनेंशियल ईयर मेरे लिए कैसा रहेगा, कितना पैसा मेरी लाइफ में आएगा, क्या मुझे पैसा मिलेगा या मेरा पैसा वेस्ट होगा, या मुझे किस उपाय की ज़रूरत होती है और मुझे कहाँ सावधानी रखनी है। ये मैं मेष से लेके मीन राशि हर व्यक्ति के लिए आपको वो प्रेडिक्शन देने जा रही हूँ कि आपका फाइनेंशियल ईयर कैसा रहने वाला है और आपको किस विशेष उपाय की आवश्यकता है जिससे कि आपके लॉसेस रुक जाएं। और इसके साथ ही दोस्तों, आप अपने 2026 को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपकी कुंडली में ग्रह कहीं बैठे हो ये आपको पीड़ा ना पहुंचाए, तो अभी शुरू कीजिए अमृत की बूंद जादुई अक्षर। गोचर पर आधारित बेहद खास उपाय होते हैं। न राशि देखनी है न लग्न। आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये आपके लाभ के प्रतिशत को 50 से 60% बढ़ा देते हैं। तो देर किस बात की। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी वास्तुशास्त्री न्यूमरोलॉजिस्ट लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूं। आपके दिन को सुपर लकी बनाने वाले अमृत की बूंद जादुई अक्षर लकी नंबर लेकर हर दिन उपस्थित होती हूँ। आप चाहते हो आपको मेरे वीडियोस लगातार मिलते रहें या आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा से कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपको गिफ्ट मिलते हैं। दोस्तों, 2026 में जिसका राजा है सूर्य और जिसके मंत्री हैं मंगल और साथ में ही पहला दिन देवगुरु बृहस्पति के अधीन है, तो इस वर्ष आप सभी राशि वालों के लिए क्या किस्मत का पिटारा खुलने जा रहा है। बात करती हूँ मैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए इस वर्ष, क्योंकि शनि बैठे हुए हैं मीन राशि में, पूरे वर्ष भर रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जून में निकलकर कर्क से निकलकर मिथुन राशि में चले जाएंगे और अक्टूबर के माह में ये वापस सिंह राशि में जाएंगे। और साथ में राहु केतु अभी कुंभ राशि में और सिंह राशि में है। ये 25 अक्टूबर को यहाँ से निकलेंगे और फिर मकर और कर्क में जाएंगे, यानी कि पूरे वर्ष में समझिए उत्तरार्ध में जाकर कहीं राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस वर्ष मेष राशि के लिए शनिदेव खर्चा तो कराएंगे लेकिन बचत भी बहुत कराएंगे। अचानक से आपको बड़े बड़े प्रमोशन, बड़ा बड़ा पैसा, बड़े लाभ मिलेंगे। जून तक आप देखेंगे कि आपका कैरियर ऊंचाई पर पहुंच गया है। बहुत अधिक संभावना है आपकी खुद की प्रॉपर्टी बनने की। आपके विदेश यात्रा के बहुत ही सुंदर योग बने हुए हैं। आपका ये फाइनेंशियल ईयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि शनि की दृष्टि आपके धन भाव पर है, तो आपको बचत अपने करते हुए चलना है, यानी कि अपनी जितनी कमाई हो रही है उसका आधा पार्ट कम से कम आपको सेव करते जाना है। आप इस वर्ष सोने में निवेश कर सकते हैं, इस वर्ष आप चांदी में भी निवेश कर सकते हैं। विशेष रूप से आपको म्यूचुअल फंड में इस वर्ष जरूर निवेश करना चाहिए। उसमें भी आपके लिए मेडिसिन का क्षेत्र सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ आप पैसा लगाएंगे तो दिन दूना आपका बढ़ता चला जाएगा। तो मेष राशि के लिए ओवरऑल बहुत ही बढ़िया, जिससे मैं कहूँगी कि मिट्टी को छुओ सोना, यानी कि लॉटरी लगने जैसा योग खुला हुआ है मेष राशि के लिए। बहुत ही उत्तम वर्ष रहेगा आपके लिए। शनि की 7.5 का भी असर आपको नहीं रहेगा अगर आप अपने आप को मोटिवेट करके रखेंगे। उपाय, आपको सूर्य की आराधना जरूर करनी है। तो सबसे बेस्ट है पैरों के नीचे आसन, सिर पे रुमाल, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान और अपनी कामना बोलकर सूर्य के सामने आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। चमत्कार देखेंगे। और एक चीज और आपको करनी है इस वर्ष, 1 चम्मच शहद, 2 चुटकी दालचीनी और 2 चुटकी हल्दी डालकर सुबह खाली पेट खाइए। और तीसरा उपाय में आपको अपने पिता समान व्यक्तियों को आदर सम्मान जरूर देना है। और ऐसे किसी बुजुर्ग की अगर आप हेल्प कर सकते हो, किसी भी तरह से फाइनेंशियल उनको ज़रूरत है, तो उनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की प्राप्त होती रहेगी। बात करती हूँ दोस्तों वृष राशि के लिए। तो वृष राशि के लिए भी ये वर्ष आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। शनि लाभ में बैठे हैं, आपके कर्म क्षेत्र पर राहु हैं। यहाँ आपके लिए पैसा तो बहुत मिलेगा, आपको पैसा बहुत आएगा भी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अभी कर्म भाव पर हैं, उसके बाद फिर आपके धन भाव पर आ जाएंगे। तो पैसा भी आएगा, बचत में भी आएगा, लेकिन एक दिक्कत है आपके लिए कि आपको अपना काम कारोबार में आपका मन नहीं लगेगा। चाहे आप जॉब में हो या कारोबार में, आपको बार बार ऐसा महसूस होता रहेगा छोड़ दूं बदल लूं, छोड़ दूं या बदल लूं। यही गलती आपको बड़े फाइनेंशियल लॉस करा देगी।
तो कहने का मतलब है कि आपको उस काम को, जब तक कि आप अपना दूसरा कोई जॉब ना ढूंढ लें या दूसरा कोई व्यवसाय आप पूरी तरह से स्टेबल ना कर लें, तब तक आप अपने पहले काम, पहली जॉब को नहीं छोड़ेंगे। तो देखिएगा, ये वर्ष आपके लिए बहुत सारा पैसा लेकर आया। आप जगह जगह अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें आपके लिए सोना चांदी बेहद खास है। आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, आप शेयर मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं। यहाँ से आपका लाभ का प्रतिशत खुला हुआ है। तो विशेष रूप से आपके लिए हर क्षेत्र से आपको पैसा मिलेगा। एक ही शर्त है कि आपको जल्दबाजी में अपनी जॉब या धंधा नहीं बदलना है। उपाय के तौर पर डेली शाम के समय आपको शनि की आराधना जरूर करनी है। ओम शम शनिश्चराय नमः शाम के समय आप जाप करेंगे। हर महीने आप मंदिर में जाएंगे, कुछ भी भोग प्रसाद ले जाइए। बैठे हुए भिखारियों को भी आपको कुछ भोजन दान कर कर जरूर आना है। एक विशेष उपाय जिसमें आपको चाय की पत्ती और चीनी, ये किसी भी स्वीपर को महीने में एक बार आप देते रहेंगे। देखिएगा कि कैसे आपके लिए आपके आय के स्रोत, आपको आय के नए रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, नई नौकरी लेकर आया है, नया व्यवसाय लेकर आया है। धन के रास्ते आपके खुल रहे हैं। लग्न पर आपके बृहस्पति आ जाएंगे। अभी आपके लिए बृहस्पति आपके लिए आपके धन भाव पर है, फिर आपके लग्न पर आ जाएंगे तो आपके ज्ञान को और बढ़ाना शुरू करेंगे। अपने ज्ञान के माध्यम से आप इस वर्ष अपने कार्य क्षेत्र को देश विदेश में फैला सकते हैं। बहुत ही अच्छा सुअवसर है आपके लिए। यानी आपके लिए इस समय अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। आपके लिए लॉटरी जैसे योग, यानी कि आपको शेयर मार्केट में भी बड़ा अमाउंट मिलेगा। अगर इस वर्ष आप शेयर मार्केट में भी पैसा लगाएंगे तो ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। शेयर मार्केट में, गोल्ड में, सिल्वर में, ये समय आपके लिए इन्वेस्टमेंट के तरह से के लिए, और साथ में अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। विदेश यात्रा के लिए भी बहुत अच्छा समय है। यानी आपके लिए भी आपके वारे न्यारे हो रहे हैं, यानी आपकी लॉटरी, आपको सब तरह से पैसा मिलेगा। क्या नहीं करना है, एक अपने ऑफिस में आपको गॉसिप नहीं करनी है। जॉब में जब भी आपका मन ना लगे तो, या व्यवसाय में मन ना लगे तो उसे छोड़ना नहीं है, और अपने आप को पंचुअल रखना है। अगर आप ये करेंगे, अपने आप को पूरी तरह से पंचुअल रखेंगे, तो ये राहु केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अगर आपने यही स्थिति अपनी बदल ली, यानी कि आपने अपने आप को, आलस आपके अंदर बहुत रहेगा, काम पर जाने का आपका मन नहीं करेगा, तो क्या करना है, उपाय विशेष करने हैं। इस वर्ष आपको गरीबों की मदद बहुत ज़्यादा करनी है। महीने में एक बार आप किसी मंदिर में जाएं, धर्म स्थान पर जाएं, गरीबों की मदद करें। बुधवार को आप गाय को चारा जरूर डालें और 2 पत्ते तुलसी के पानी के साथ में आप खाना शुरू करेंगे। देखिएगा कि वर्ष भर आपके लाभ के रास्ते खुले रहेंगे। अपने धन स्थान पर आपको लाल कलर के कपड़े में यहाँ आपको 9 छुआरे बांध कर रखने हैं। देखिएगा कि आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। अगर आप कर्क राशि के हैं तो यहाँ कर्क राशि के लिए थोड़ा सा मैं धन की स्थिति बोलूँ तो आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसा बहुत आएगा, लेकिन यहाँ खर्च भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको शनि की कृपा मिल रही है, शनि आपके भाग्य भाव में बैठे हैं और आपके लग्न पर ही देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन राहु क्योंकि अष्टम में चले गए हैं, केतु आपके सेकंड भाव पर है, तो जितना अपने जॉब, धंधे, कारोबार के बारे में आप बोलना शुरू करेंगे, उतना ही आप नीचे चले जाएंगे। उठेंगे नहीं, बल्कि नीचे चले जाएंगे। केतु का वाणी भाव पर आना यही करता है कि आपकी खुद की नज़र टोक आपको लगने लगती है। वैसे आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। आपका व्यवसाय, आपका जॉब, आपका ज्ञान, आपका उच्च का देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगे। लोगों से कनेक्शन आपके बहुत अच्छे रहेंगे, लोगों से आपको सहयोग बहुत मिलेगा, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। लेकिन एक ही कमी है कि कहीं कोई बड़ी एक्सीडेंट जैसी समस्या हो सकती है। आपके लाइफ में पैसा आपका रोग बीमारियों पे खर्च हो सकता है, तो जितना हो कर्ज लेने से इस वर्ष आपको बचना है। पैसे का सही इन्वेस्टमेंट करिएगा। इस वर्ष आप अपने इन्वेस्टमेंट को शेयर मार्केट में लगाएंगे। शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड वगैरह में आप लगाइए। आपको इंट्राडे में नहीं कह रही हूँ, यहाँ म्यूचुअल फंड की बात कर रही हूँ। आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये वर्ष। आप अगर विदेश यात्रा चाहते हैं तो इसके लिए भी आपकी कुंडली बोल रही है, आप जा सकते हैं। राहु यहाँ बैठकर
आपको विदेश यात्रा करा देंगे, चाहे आप घूमने के लिए जाएं या फिर आप जॉब के लिए जाएं। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा नहीं मिलेगी इस वर्ष जून तक। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलेगी। इसके साथ ही आपके राशि पर ही केतु बैठे हैं, सप्तम में राहु बैठे हैं और आपके अष्टम भाव पे शनि बैठे हुए जो कि धन भाव को देख रहे हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर है तो धन आपका बेवजह खर्च नहीं होगा, धन में बचत होगी, धन आएगा भी, टिकेगा भी। लेकिन आप खुद से आपका मन नहीं लगेगा किसी काम में। अचानक से कोई बड़ी समस्या आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली आपने पहले से कहीं से कर्ज लिया है तो उसके उतरने के रास्ते आपके लिए बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको इस वर्ष आपको कर्ज लेने से बचना है। कर्ज नहीं लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। कहीं भी आप म्यूचुअल फंड इत्यादि में लगा रहे हैं या शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, यहाँ भी आपको सावधानी बरतनी है। यानी कि पैसे का फ्लो आपका रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, विशेष रूप से सिंह राशि वालों के लिए। तो इस वर्ष आपको सोच समझकर सलाह के साथ में इन्वेस्टमेंट करना है। कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदते समय भी आपको 4 दफ़ा उनके कागज़ आपको चेक कर लें, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें चेक करिए, कहीं आप फ्रॉड के शिकार ना हो जाएं। ना कर्ज किसी को देना है ना लेना है, कर्ज लेने से इस वर्ष आपको बचना है। ओवरऑल मैं कहूँ कि जून तक आपके लिए थोड़ा सा नरम गरम है, उसके बाद आपके लिए ये स्थितियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी। और इसके साथ ही अक्टूबर के महीने में एकदम से आपके लिए बम्पर इनाम खुलेंगे आपके। तो आपके लिए नरम गरम यानी कि आपके लिए फाइनेंशियल इस वर्ष आपके लिए उठापटक वाला होकर आएगा। उपाय के तौर पर एक तो आपको सूर्य की आराधना नियमित करनी है। तांबे के लोटे में सादा जल लेकर पैरों के नीचे आसन, सिर पे रुमाल, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी कामना बोलकर ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करके सूर्य को जल चढ़ाइए। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जला कर आएं और वहां पर अपनी कामना बोल कर आएं। और हनुमान जी के मंदिर में दर्शन आपको हर शनिवार मंगलवार को करने हैं। धर्म स्थान पर आपको पीले चने की दाल, थोड़ी सी हल्दी और नमक और कुछ आलू वगैरह आप दान करते रहें हर महीने। कम से कम एक बृहस्पतिवार को करेंगे तो ये पूरा ही फाइनेंशियल ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, पैसे का फ्लो बना रहेगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो कन्या राशि के लिए इस वर्ष आपकी कुंडली में आपके 12वें घर में केतु हैं, आपके सप्तम भाव पर शनि देव की दृष्टि पड़ रही है, यानी आपकी राशि पर शनि की देव की दृष्टि पड़ रही है। और देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके लाभ में बैठे हैं, उसके बाद फिर ये आपके कर्म स्थान पर चले जाएंगे। तो कन्या राशि वैसे भी ज्ञान की राशि है और शनि का सहयोग मिल जाता है तो ये बहुत सोच समझकर काम करने वाली राशि, इसको मैनेजमेंट के क्षेत्र में बोलें तो बहुत ही अद्भुत राशि है। यहाँ आपको अपने ज्ञान का आपको सहयोग मिलेगा, शनिदेव की कृपा मिलेगी और आपके लिए लाभ के रास्ते खुले रहेंगे। यानी ज्ञान से आप अपना पैसा बहुत कमा पाएंगे। शेयर मार्केट में आप पैसा लगाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय। आप सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय। खुद का घर खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग खुला हुआ है। आप कहीं जॉब अपनी स्विच करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। आप जॉब स्विच कर सकते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, अच्छा समय है। तो कहने का मतलब है आपके लिए भी ये समय गोल्डन पीरियड है। आपके लिए भी ये लॉटरी जैसा योग खुला हुआ है। पैसे की आवक बढ़ी रहेगी, बनी रहेगी, जगह जगह इन्वेस्टमेंट होगा और पैसा आपका बचत में आएगा। पैसा फंसे ना, उसके लिए विशेष उपाय आपको क्या करने हैं। एक, आपको इस वर्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का पूरे वर्ष आपको जाप करना है, 1 माला। केसर का तिलक हर दिन अपने माथे पर जरूर लगाना है और साथ में ही धर्म स्थान पर आप दर्शन करके आएंगे और वहां पर दूध का दान करिएगा। किसी भी तरह से आप सोमवार को जाएं, शिवलिंग पे थोड़ा सा दूध चढ़ाएं, बाकी का बचा हुआ दूध वहां पर किसी भी गरीब को या ब्राह्मण को देकर आएं, तो वर्ष भर आपको पैसे की किल्लत नहीं होगी। बात करती हूं अगली राशि की, उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 8 दिसंबर 2025 दिन सोमवार। आज का राहु काल है 8:19 से 9:36 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:51 से 12:33 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं।
आज की अमृत की बूंद में आपको 5 काली मिर्च गुड़ के टुकड़े के साथ में चबा चबा कर खाएं, तो आज आपके बल में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, आप सोचे हुए अटके हुए कार्य पूरे होंगे। आज मनोकामना पूर्ति के लिए आपको एक छोटा सा कागज तैयार करना है, उस पर अपनी मनोकामना लिखनी है। 2 तुलसी के पत्ते व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से थोड़ा सा इसमें चावल और चुटकी भर हल्दी रखेंगे, इसकी पुड़िया बनाएंगे और इसको भगवान विष्णु के चरणों में रख दीजिएगा। तो देखिएगा ये मनोकामना आपकी 7 दिन के अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। आज का जादुई अक्षर है हा, हनुमान जी वाला हा। इस हा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से आप पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें, आप इसे नाली में ना बहाएं। अब बात करती हूँ दोस्तों तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए भी ये वर्ष आपके लिए आपके लाभ को बढ़ाएगा। आपके सोचे अटके काम पूरे होंगे। लाभ में बैठा हुआ केतु आपको जगह जगह से पैसा दिलाएगा। जगह जगह आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी आपके 10वें भाव पर है, उसके बाद आपके भाग्य में चले जाएंगे। तो भाग्य का सितारा आपका चमक रहा है, हर सोचे काम पूरे होंगे। शनिदेव की कृपा मिलेगी। चतुर्थ में बैठकर शनिदेव आपको बड़ी गाड़ी बड़ा घर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु भी यहाँ से आपको आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं और बैठे हुए केतु आपके लिए लॉटरी जैसा योग खुला हुआ है। अचानक से बड़े अमाउंट में आपको पैसा मिलेगा और पैसा जगह जगह आपका इन्वेस्टमेंट होगा। आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, इसके लिए भी समय आपके लिए उत्तम है। आपके लिए फाइनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय को और सदुपयोग में लाना है आपको, तो कुछ उपाय करिएगा, इन्वेस्टमेंट जगह जगह करिएगा। ये वर्ष आपके लिए हर तरह से सफलता पूर्वक आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। आपका जॉब हो, आपका धंधा व्यापार, सब में आपको तरक्की मिलती दिख रही है। यहाँ जो उपाय आपको विशेष करने हैं, एक आपको शुक्रवार को पानी वाला नारियल, कम से कम 7 शुक्रवार पानी वाला नारियल चुनरी लपेटकर आप माता के मंदिर में अर्पित कर आएं। माता लक्ष्मी की आराधना करें और केसर का तिलक हर दिन अपने नाभि और मस्तक पर लगाएं। देखिएगा कैसे आपका धन भाव जग जाएगा। इसके साथ ही अपने धन स्थान पर आपको लाल कपड़े में 9 छुआरे, सूखे वाले छुआरे बांध कर रख लीजिए, बस पैसा आपका डबल होना शुरू हो जाएगा। वृश्चिक राशि के हैं आप, तो वृश्चिक राशि के लिए भी समय आपके लिए पूरी तरह से कहूँ तो नरम गरम है, क्योंकि पंचम में बैठे हुए शनि जहाँ से आपके लाभ को देख रहे हैं, जो लाभ के रास्ते को रोके हुए हैं, यानी कि अभी तक जो आपको लाभ के रास्ते खुले हुए थे वो रुकने लगा है। तो इस वर्ष आपको अपना नौकरी और व्यवसाय चेंज नहीं करना है। आपको जिस नौकरी को आप कर रहे हैं उसी पर रहिए जब तक कि आपके पास दूसरी नौकरी ना मिल जाए। आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, जब तक कि आपके पास दूसरा व्यवसाय आप तैयार ना कर लें तब तक आपको बदलना नहीं है। किसी की बातों में नहीं आना है कि कोई आपको झांसा दे और आप उसकी बातों में आ जाए, क्योंकि शनि पंचम में बैठकर यही कराते हैं कि आपके पैसे को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, कर्ज के दलदल में आपको डालना शुरू कर देते हैं। आपके आइडियाज़, आप पैसा लगाते चले जाते हैं और 99 फेर में आकर आप बाहर खड़े हो जाते हैं। चतुर्थ में बैठा राहु भी आपकी घर के शांति को छीन रहा है। तो ओवरऑल आपके लिए इस वर्ष आपको पैसे का फ्लो बहुत अधिक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, देवगुरु बृहस्पति की मदद जरूर मिल रही है कि भाग्य का साथ मिल रहा है। तो आप जहां आपने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहां से आपको बड़े अमाउंट में पैसा जरूर मिलेगा। इसी के साथ ही आपको जून के महीने में के बाद भी आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। यहाँ से आपको बड़ी रोग बीमारियों पर आपका अगर पैसा खर्च हो रहा है तो वो रुक जाएगा। जब राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद फिर अक्टूबर के महीने से आपकी दिवाली यानी आपकी चांदी कटने लगेगी। आपको विशेष इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं पैसा। यहाँ आप अपना पैसा सोने में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको अच्छा मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप धनु राशि के हैं और धनु राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है, लोग धनु राशि वालों को डरा रहे हैं कि आपका कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहती हूँ आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत ही अधिक आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। चतुर्थ में बैठे शनि
पहले ही आपको बड़ा घर दिला चुके हैं। पंचम में आपके कर्म भाव पर बैठे राहु मेहनत बहुत कराएंगे, शनि भी मेहनत बहुत कराएंगे, लेकिन मेहनत से घबराना नहीं है। मेहनत करेंगे तो 2026 के बाद 2027 में आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा कि आप खुद हतप्रभ रह जाएंगे, ये सब मैंने ही किया था। तो बहुत अच्छा समय है, अपनी एनर्जी को बनाए रखिए, क्योंकि इस वर्ष आपकी एनर्जी खत्म होती दिखाई दे रही है। चतुर्थ में बैठे शनि आपकी एनर्जी को खींच रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को बनाए रखिए। देवगुरु बृहस्पति की कृपा पूरे वर्ष आपको बरसती रहेगी आपके ऊपर। शनि का भी दुष्प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। आप अपनी खुद की जो अपनी प्रॉपर्टी है आपकी, आप अपने लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। विशेष उपाय जो आपको करने हैं, ये उपाय हैं आपको सूर्य देव की आराधना करनी है। यानी आपको स्फटिक की माला पर आप गायत्री मंत्र का पूरे वर्ष भर जाप करिए और इसको धारण करिए। ये सोने में सुहागा वाला उपाय है आपके लिए, क्योंकि इस वर्ष सूर्य की विशेष कृपा आपको चाहिए। सो आपके हर कार्य में आपको ऊंचाइयां मिले, शनि की ढैया आपको छू भी ना पाए। दूसरे उपाय में केसर का तिलक आपको हर दिन लगाना है अपने माथे पर। और तीसरे उपाय में दोस्तों आपको दान करना है, यानी कि किसी भी गरीब व्यक्ति को आप समय समय पर खाने और कपड़ों की मदद करते रहिए। किसी मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारियों को खिला सकते हैं। महीने में एक बार कम से कम गरीब व्यक्तियों की मदद करिए। कोड़ी आश्रम में, वृद्धाश्रम में, आप कुष्ठ आश्रम में जा सकते हैं, खाने का दान कर सकते हैं। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको ऊंचाइयां देकर जाएगा, आपके बड़ा बैंक बैलेंस बनाकर जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो यहाँ आपके लिए आपके धन भाव पर राहु बैठे हैं, कर्म भाव पर शनि बैठे हैं। तो ये आपसे बहुत मेहनत कराएंगे, लेकिन बड़ी एकदम से अचानक से कोई बड़ा अमाउंट में आपको लॉटरी भी आपकी लगेगी। लॉटरी से बड़ा अमाउंट या कहीं आपका अटका फंसा धन इस वर्ष मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको फाइनेंस मतलब आपके लिए लाभ के रास्ते खुले हुए हैं। पैसा अचानक से बड़े अमाउंट में मिलेगा, लेकिन उसी अमाउंट में जा भी सकता है, क्योंकि राहु का धन भाव पर बैठना तो ये पैसे का गलत इन्वेस्टमेंट करा देता है। तो जब भी अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कहीं लगाने जा रहे हैं, तो 4 दफ़ा वहाँ के डॉक्यूमेंट, वहाँ के लोगों की जांच पड़ताल कीजिएगा, तभी पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। किसी के कहने में, किसी के बहकावे में इस वर्ष आप पैसा मत लगाइएगा, नहीं तो आपका वो पैसा, वो व्यक्ति, वो कंपनी लेकर चंपत हो जाएगी, डूब जाएगी। लॉटरी जैसा योग खुला हुआ है, शेयर मार्केट से पैसा मिलेगा, लेकिन वही एक है कि जल्दबाजी में आपको पैसा नहीं लगाना है। बहुत सोच समझ कर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़रूर आपको पैसा बड़ी मात्रा में मिल जाएगा। इस वर्ष आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे, बड़े अमाउंट में पैसा मिलेगा। इस वर्ष अगर आप सोने में इन्वेस्टमेंट करेंगे, चांदी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसमें भी आपके लिए अच्छा समय है। ओवरऑल आपके लिए ये वर्ष मैं कहूँगी कि लॉटरी लगेगी, बिल्कुल लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ गलतियां ज़रूर करा देगा। उपाय के तौर पर आपको जो करना है, यहाँ आपको प्रतिदिन 3 कौर अपने भोजन में से निकालकर पक्षियों को ज़रूर डालने हैं। सूर्य की वर्षभर आपको आराधना करनी है। सूर्य के सामने खड़े होकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। और इसके साथ ही तीसरे उपाय में आपको केसर का तिलक अपने नाभि पर, अपने कंठ पर, अपने माथे पर पूरे वर्ष लगाइएगा। देखिएगा कि शनिदेव के आशीर्वाद से, राहु गुरुदेव के यानी कि देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपका धन वेस्ट नहीं जाएगा, यानी गलत हाथों में नहीं जाएगा। अब बात करती हूँ कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए, क्योंकि राशि पर आपके राहु बैठे हैं और आपके धन भाव पर शनि बैठे हैं। धन भाव पर भी शनि का होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और राहु का लग्न पर होना यानी राशि पर होना, ये आपको जल्दबाज बना देता है। आप जल्दी निर्णय लेने लगते हैं और जगह जगह आपका पैसा अटकने और फंसने लगता है। यहाँ पंचम में बैठे देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत हद तक आपकी हेल्प करेंगे, बहुत हद तक आपके धन को संचित यानी बचा कर रखने की कोशिश करेंगे। आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलेगी पूरे वर्ष भर, लेकिन राहु की शैतानियों से आपको बचना है। राहु अगर आपको अपने दिल की बात जरूर सुननी है, अगर कहीं से आपके मन की बात ये कहती है कि नहीं, ये काम में हाथ नहीं डालना है, तो आप अपने कदम पीछे खींच लेंगे, तो आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे। नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। मतलब है कि अपने दिल की आवाज़ आपको इस वर्ष जरूर सुननी है। पैसे का इन्वेस्टमेंट आप जगह जगह करिए,
प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट अपना शेयर मार्केट में कर सकते हैं। इस वर्ष आप सोने और चांदी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए समय सही रहेगा। 2026 कोई बड़ी परेशानियां नहीं लाएगा, लेकिन वही है, गलत लोगों की संगत में, गलत लोगों के बहकावे में आकर आप अपने पैसे को नुकसान कर सकते हैं। इस वर्ष आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए और कर्ज उतारने के लिए आपको छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा निकालता रहना चाहिए। तो इस वर्ष आपको सूर्य की कृपा मिलेगी, अचानक धन आगमन के रास्ते भी आपके खुल जाएंगे, यानी कि बड़ा अमाउंट में कहीं ना कहीं से पैसा जरूर मिल जाएगा, लेकिन सोच समझकर कदम उठाना है। उपाय जो आपको करना है वो है, सबसे पहले तो गरीबों की हेल्प। किसी भी कुष्ठ आश्रम में, किसी भी वृद्ध आश्रम में आप एक चारपाई का दान करें। वर्ष में एक बार ही करें, अपने बर्थडे पे कर सकते हैं, शुरुआत में वर्ष के शुरू में कर सकते हैं। तो ये पूरे वर्ष भर राहु की कृपा दिलाएगा। पूरे वर्ष भर आपको शनि मंदिर में शाम के समय जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो आपके धन की रक्षा होगी, आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी और आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। और तीसरे उपाय में आपको चांदी का चौकोर टुकड़ा डाला हुआ आप पानी पीना शुरू करिए, तो देखिएगा कि आपका ये वर्ष आप पूरे मोटिवेट रहेंगे, आपको हर ग्रह की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी और पूरे वर्ष वही रहने वाले हैं। और केतु और राहु आपके 12वें और सप्तम में बैठे हुए हैं। तो इस वर्ष वैसे तो आपके लिए धन भाव के लिए कहूँ तो बहुत अच्छा है। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी मिल रही है, देवगुरु बृहस्पति आप पर कृपा बरसा रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है राहु की, जो 12वें बैठे हैं, गलत लोगों के चंगुल में आ सकते हैं। आप रोग बीमारी पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। तो इस वर्ष निवेश के समय आपको विशेष सावधानियां रखनी है। पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सोच समझ कर करिएगा। अपने जॉब कारोबार को बढ़ाने जा रहे हैं, तब भी आपको सही निर्णय मतलब सोच समझ कर लेना है। अचानक से आपको नौकरी नहीं छोड़नी है, अचानक से अपने व्यवसाय को नहीं बदलना है, किसी की बातों में नहीं आकर करना है, किसी की जमानत नहीं देनी है इस वर्ष आपको, और ना ही आपको कर्ज लेने से इस वर्ष बचना है, अपना पैसा किसी को उधार देने से भी आपको बचना है। अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान दिया तो ये वर्ष आपके लिए पैसों से, फाइनेंशियल ईयर आपके लिए बहुत अच्छा है। पैसे को बचत में लाना है तो आपको जगह जगह छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि धन भाव पर जा रही है, वो भी मंगल पर। तो ये कहीं ना कहीं आपको पैसे को फंसाने का कोशिश करेगी। तो अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप रखना चाहते हैं तो चांदी में निवेश करिए, आप म्यूचुअल फंड या बैंक के SIP वगैरह में लगाइए, इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। आप विदेश यात्रा चाहते हैं तो ये विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा समय, यानी अपनी नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, कोई अपने व्यवसाय विदेश से जुड़कर करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है और ये इसमें आपको सफलता मिल जाएगी। उपाय जो आपको करना है, तो इस वर्ष आपको रोली हल्दी डालकर पूरे वर्ष भर सूर्य को जल अर्पित करना है, ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करके। इसके साथ ही आप चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर दालचीनी, 1 चम्मच शहद और 5 काली मिर्च नियमित आप सेवन करेंगे, खाएंगे, तो भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और धन भाव को मजबूत बनाए रखने के लिए इस वर्ष आपको अपने धन स्थान पर एक लाल कपड़े में 1 मुट्ठी चावल, 7 हल्दी की गांठें, 1 कॉपर का सिक्का और 1 चांदी का सिक्का बांधकर अपने माँ के हाथ से लेकर आप धन स्थान पर रखिए। तो इस वर्ष आपकी प्रॉपर्टियाँ, आपका जेवर, आपका सब कुछ बनेगा, अकाउंट भरने लगेंगे, खजाने भरने लगेंगे आपके लिए। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी लॉटरी भी लगेगी। तो कैसा लगा ये राशिफल, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आप कुछ भी अगर आपको डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब बात करती हूँ लकी नंबर की। मैं हर दिन देती हूँ आपको सुपर लकी मनी मैग्नेट, सक्सेस से भरे हुए नंबर, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ या मैरिज एनिवर्सरी के आधार पर होता है। तो जिनका भी जन्म हुआ है 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ, ये इस नंबर को वर्षभर लिखेंगे। अन्य व्यक्ति 24 घंटे तक इसको अपने हाथ पर लिखेगा। ये नंबर आपको सक्सेस दिलाता है, मनी दिलाता है। आप ऑनलाइन किसी भी तरह का काम करते हैं, आप शेयर मार्केट में, जुआ में, आप कैसीनो में, आप ऑनलाइन गेमिंग में, आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, उससे आप डबल प्रॉफिट पाना चाहते हैं, इस नंबर का जगह जगह आप इस्तेमाल कीजिए। ये वर्षभर रखने से आपके इनर पावर को बढ़ाता है, यानी आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, धन संपन्नता को बढ़ाता है। तो आज का जो मनी मैग्नेट नंबर है वो है 82, 8 और 2, थोड़ा स्पेस देंगे, 82 व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लिख कर रखेंगे वर्षभर के लिए। अन्य व्यक्ति 24 घंटे तक लिखेगा
और जगह जगह इस नंबर का इस्तेमाल कीजिए। और इससे कितना फ़ायदा मिला, किस क्षेत्र में मिला, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, समाधान नहीं मिल रहा है, तो अभी आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा सा कमेंट कीजिए। और अपनी समस्या, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस और अपनी समस्या का एक क्वेश्चन आप लिखकर कमेंट में पूछ सकते हैं। नव वर्ष पर ये आपके लिए गिफ्ट है कि जो भी रैंडमली सेलेक्ट होंगे उनका मैसेज के माध्यम से ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो देर किस बात की, ये तभी पॉसिबल होगा दोस्तों जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो अभी कर लीजिए। राधे राधे।